होगा आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशुल ब्लॉग में। तो गाइज़ आज हमारी भूमती पंचायत में इको फर्टिलाइज़र के द्वारा आज हमारी पंचायत में कैंप का आयोजन जो है वो किया गया है, ताकि हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनको जो है ये जानकारियाँ मिल सके कि कौन से फर्टिलाइज़र का यूज़ जो है कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। हर एक जानकारी जो है आज उनको जो विशेषज्ञ यहाँ पे आ रखे हैं जो फर्टिलाइज़र आए हैं, क्योंकि कृषि में काफ़ी बदलाव हुए हैं, सबके बारे में हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री राज्य विपणन और प्रबंधक श्री उमेश पठानिया जी का स्वागत करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ में मैं हमारे बीच में आए विशाल सर जो शिमला के फील्ड अफसर हैं, और रोहन कश्यप जो प्रधान हैं, उन्होंने काफ़ी कम समय में आपको यहाँ पे लाने के लिए सहायता की। और साथ में वो काफ़ी आपकी एरिया का ध्यान रखते हैं। खाद के लिए हमें समय समय पर जब भी आपको ज़रूरत होती है उनसे कांटेक्ट करते रहते हैं। देश के लेवल पर इफको एक सहकारी समिति है जिसको भारत सरकार ने 1967 में शुरू किया था। जैसे आपको पता है कि हरित क्रांति का दौर था 60 से लेकर 70 का दशक, जिसमें हमने कृषि के नई तकनीकों को अपनाया, जैसे इरिगेशन को, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को और फर्टिलाइज़र को। तो इन तीन पैरामीटर से हमने जो है वो कृषि को एक अच्छे स्तर पे लेके गए, जो हम किसी समय और देशों पे निर्यात के लिए मतलब इम्पोर्ट के लिए निर्भर होते थे। आज हम वही वीट को, राइस को एक्सपोर्ट करते हैं। 12-32 आप यूज़ करते हैं तो 1400 रुपये की आपको मिलती है, लगभग 2000 या 2200 रुपये की गवर्नमेंट को पड़ती है। तो ये जितना भी है आज की तारीख में लगभग 60,000 करोड़ तक का जो सब्सिडी है वो बाहर गवर्नमेंट दे रही है, बाहर की कंट्रीज को दे रही है। हाँ, कि हमारी गेहूं में भी शुगर हो गया ड्यू टू यूरिया। एक्चुअली ना जी जो गेहूं है ना जी, गेहूं बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें मेनली फाइबर है, वो पहले से ही शुगर है ना। चपाती में सबसे हाईएस्ट शुगर होता है, ऐसा और ये तो नहीं है, बट ये है कि उसमें जो है वो केमिकल कंटेंट बढ़ गया है जब हम यूरिया का यूज़ कर रहे हैं, है ना। अब कहते हैं ना कि आने वाली जो औलादें हैं वो यूरिया की पैदा हो रही हैं, है ना। तो इसीलिए ये हमने एक कैंपेन चलाया है कि भारत सरकार भी इसके पीछे लगी है कि हम नैनो यूरिया को प्रचार प्रसार करें, जिससे कि क्योंकि पौधे को तो हमें नाइट्रोजन देनी ही पड़ेगी, वो तो सच है। क्योंकि हम एकदम अगर यूरिया का इस्तेमाल छोड़ देंगे तो हमारी मिट्टी जो है वो उत्पादन नहीं दे पाएगी जैसा भी दे रही है, क्योंकि एकदम तो नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसीलिए ये कंसेप्ट आया कि हम अभी 50% यूरिया कम करके, जैसे हमारे 2 बैग लगते हैं तो हम 1 बैग यूरिया यूज़ करके उसके बाद उसके 20-25 दिन बाद हम नैनो यूरिया प्लस की स्प्रे करें, जिससे कि हमारी मिट्टी भी बची रहे और हम धीरे धीरे, जैसे इस साल हमने 50% किया, 2-3 साल हम 50% यूज़ करें, उसके बाद हम और कम कर दें। तो यही बेसिक कंसेप्ट है कि हमने यूरिया का इस्तेमाल कम करना है। कितनी बार कितने टाइम आप इसको अब फसल टू फसल वेरी करता है, वैसे कई फसल। हाँ जी, मक्की लेके चलते हैं। मक्की में हम जैसे ना अभी आप करेंगे, वैसे तो अगर आप नैपसैक स्प्रेयर से कर रहे हैं तो आप एक ही बार कर पाएंगे बेसिकली। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, वैसे हम 2 बार रिकमेंड करते हैं, बट आप एक ही बार कर पाएंगे, क्योंकि मक्की बढ़ जाएगी, फिर आप खेत में घुस नहीं पाएंगे। आप 2 बार कर सकते हैं इसको ना जी। हाँ जी, फिर आप घुस नहीं पाएंगे खेत में मक्की में। वेजिटेबल पे आप 2 से 3 स्प्रेज इसके कर सकते हैं। इसमें सॉलिड जोन 14-15% से ऊपर नहीं होते हैं। हालांकि मेरे साथी विशाल जी 18% कह रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि 14-15% से ऊपर होते नहीं है। और जो किसान एक बार इसको इस्तेमाल करेगा साल का, वो 100% इस्तेमाल करेगा। और इन्होंने जिक्र किया इसकी डोज का, नैनो यूरिया 2 ढक्कन किसी भी फसल में आप डालेंगे और इसकी 30 ml के आसपास इसकी डोज बनती है। जो इन्होंने जिक्र किया कि हम 1 लीटर पानी में 2.5 ml इसको डालेंगे और तकरीबन 4 ml के पास हम नैनो यूरिया डालेंगे स्प्रे करने के लिए। इकट्ठा करके घोल बना दो ताकि हमारा खर्चा घटे, उससे एक साथ भी हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। नैनो DAP जो यहाँ साथ में रखा हुआ है, ये भी आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट ये खाद, मैं तो खाद ही कहूंगा इसको, नैनो DAP को, जो 12-16 का ही काम करती है। जब आप 12-16 खाद का इस्तेमाल करते हैं, कोई जरूरत नहीं है, अगर आप 7.5 किलो एक कनाल में डालते हैं, आप मत डालिए, 7.5 किलो की बजाय 4 किलो डालिए एक कनाल में 12-16 खाद। और 20
बीज के साथ भी इसका उपचार कर सकते हैं। जैसे आप गेहूं की काश्त करेंगे आने वाले वक्त में, जब आपका अक्टूबर का महीना आएगा, 1 किलो बीज में 5 ml नैनो DAP के साथ उसको मिक्स कर दो, ये स्प्रे कर दो उसके ऊपर, और आधा 1 घंटा उसको मिक्स करके सुखा लो छाया में। उसके बाद इसकी बिजाई कर दो, और जो आधी बोतल बच गई, ये भी 1 एकड़ के लिए ही है, यानी यहाँ पे किला कहते हैं या फिर आपके यहाँ पे विश्व बोलते होंगे, यहाँ पे बीघा कहते हैं। 10 कनाल में ये बोतल कारगर होती है, चाहे वो नैनो यूरिया या नैनो DAP है। 10 कनाल मतलब 5 बीघे, 2 कनाल का 1 बीघा होता है। तो 5 बीघे में इस नैनो यूरिया या नैनो DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो ढक्कन है, ये 25 ml का ढक्कन है, यानी 5 ml अगर आप 5 बार डालेंगे तो एक ढक्कन बन जाएगा। तो किसी भी फसल में अगर आप 2 ढक्कन डालेंगे, एक पंप पानी में जो पीठ वाला पंप होता है, नैपसैक स्प्रे जिसको कहते हैं, 15 लीटर उसमें पानी आता है, 2 ढक्कन इसके डालेंगे तो ये स्प्रे करने के लिए कारगर है। और जब बिजाई की हुई, मैंने जिक्र किया कि एक बारी आपने दानेदार यूरिया फेंकना है, उसके बाद उसको बंद कर देना है। और जब दूसरा स्प्रे करेंगे तो 2 ढक्कन इसके डालो, 1 ढक्कन इसका जो बचा हुआ है ये नैनो DAP, और सागरिका 30 ml, ये भी 1 ढक्कन के आसपास बनती है। इन तीनों का स्प्रे करेंगे, 100% आपकी पैदावार बढ़ेगी, तकरीबन 7-8% उसमें बढ़ोतरी होगी। और आपका जो उसकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो उसमें खर्चा हो रहा है, वो भी उससे घटेगा। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है, आप कृपा करके इनका इस्तेमाल करिए। और फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, हम आपकी सहकारी सभा में हर वक्त पहुंचाने के लिए तत्पर है, तैयार है। और जो भी वाजिब दाम होंगे, इसको कभी भी ऐसा नहीं करती है कि कुछ लिखा कुछ और होगा और किसान किसी और दाम में लेगा। अगर इसमें 550 अंकित किया होगा तो किसान 550 में ही लेगा। कई सोसाइटी के लोग हमें कहते हैं कि इसमें 1000 रुपये लिखवा दो, लेकिन हमारे MD साहब मना करते हैं कि बिल्कुल नहीं लिखेंगे, जो इसका दाम होगा वही लिखेंगे हम लोग, चाहे सोसाइटी को मार्जिन 25 रुपये क्यों ना मिले। तो इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी गर्मी में होने के बावजूद भी यहाँ पे उपस्थित हुए, मेरी बात को आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या ये थी कि हर चीज़ का समाधान मैं नहीं हो सकता, पर हर समस्या का समाधान यहाँ पर हो सकता है। हमने कोशिश की और हम सफल हुए, और आपका आशीर्वचन में मिला। भुवनेश पठानिया जी इतने अच्छे तरीके से हमें समझा कर जा रहे हैं, और भविष्य में आशा करता हूँ कि कभी भी आपकी आशीर्वाद की आवश्यकता होगी, आपके विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी, तो आपसे अवश्य बात करेंगे। और हमारी सोसाइटी जो कि बहुत अच्छे तरीके से कार्य करती है, इस सोसाइटी ने अभी तक बहुत सी कोशिशें की है कि हमारे लोगों को साधन मिले, हमारे लोगों को राशन मिले। कभी महीने में कोई ऐसी समस्या नहीं आई है आज तक कि किसी ने को राशन ना मिला हो। तो मैं चाहता हूं कि जो इस बार भी अभी खाद डिपो में आई है, वो सब भी बराबर हमारे लोगों तक पहुंचे, और जो ये प्रोडक्ट नए आए हैं इनका भी हम सब लोग भरपूर इस्तेमाल करें। और जो आज हम यहाँ से सीख कर जाए हैं कि प्रण करें कि कम से कम 10 से 15 लोगों को आगे इस बात को पहुँचाएंगे, बताएंगे। और मैं सभी यहाँ पर पहुँचे हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।